वेलकम प्यारे बच्चों, आप लोगों का 10th का रिजल्ट आ चुका है और 12th का भी बस आने ही जा रहा है। तो जिन बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो, शुभकामनाएं उनको आगे के लिए भी। लेकिन कई बच्चे ऐसे भी हैं जिनको जो मार्क्स उन्होंने एक्सपेक्ट किए थे वो मार्क्स नहीं मिले हैं और वो इस चिंता में है कि क्या मुझे कॉपी रीचेकिंग के लिए या रीटोटलिंग के लिए अप्लाई करना चाहिए। आपके कई सारे कमेंट्स आ रहे हैं, तो फिर मैंने सोचा एक वीडियो आप लोगों को एडवाइस देने के लिए, बच्चों को गाइड करने के लिए बना देता हूं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि टाइम्स बाउंड है ये। आप इसको ऐसा नहीं है आपको 15 दिन बाद में आपकी इच्छा हुई, किसी ने सलाह दी, तब तक ये क्या है आरबीएससी आपके रिजल्ट के बाद में एक निश्चित दिन बाद में बंद कर देता है, फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो इस वीडियो को समझ लीजिए, क्या करना है, क्या प्रोसेस है, क्या होता है, क्या मार्क्स बढ़ते हैं नहीं बढ़ते हैं, क्या पैसे वापस मिलते हैं नहीं मिलते हैं, सारी चीजें मैं इस वीडियो में लेके आया हूं। तो क्या करना है, जैसे इसका नाम आप जब वेबसाइट पर जाएंगे आरबीएससी पर तो ये नहीं मिलेगा, यहां लिख देता हूं। वहां पर मैं आरबीएससी तो मैंने लिखा है, लेकिन वहां पर आपको मिलेगा स्क्रूटिनी, ये वर्ड मिलेगा स्क्रूटिनी, ये जैसे 2026, ठीक है, ये आपको वहां पर मिलेगा। यहां पर आरबीएससी की वेबसाइट पर जाने के बाद में आपको इस पर क्लिक करना है, अगर आप खुद के मोबाइल से करते हैं तो। बाकी अगर अभी ये समझा दूंगा क्या प्रोसेस है, लेकिन सबसे पहले समझा दूं कि आपको यहां पर जाना भी है या नहीं जाना, ठीक है। रिजल्ट के तुरंत बाद यानी अगले दिन से ही आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छे से विचार ले, सोच ले, आपका जो पेपर है एक बार काउंट कर ले, मार्क्स को वहां से आए हैं उनको काउंट कर ले। अगर मार्क्स का डिफरेंस ज्यादा नहीं है, 5-7 नंबर का ही है, तो इतना सा तो आपकी सोच में, जांचने वाले की सोच में अंतर पड़ जाता है। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, आपका अंतर बहुत जा रहा है, 10-15 नंबर का अंतर जा रहा है, तो फिर आप क्या करें, तुरंत या तो रिजल्ट के बाद में स्वयं के मोबाइल से भी आप, अभी मैं प्रोसेस बता दूंगा, आप कर सकते हैं। या फिर समझ में नहीं आता है तो ई मित्र पे के पास जाकर भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, दोनों ही हैं। पेमेंट का क्या है, अभी तो इन्होंने जारी किया नहीं है, मेरे पास में जो इंफॉर्मेशन है लास्ट ईयर की उसमें 400 रुपये पर सब्जेक्ट है, ठीक है। यही इसकी प्राइस है, एक विषय की एक कॉपी का मार्क्स रीटोटल करके उसकी कॉपी की जो चेक हुई है आंसर शीट आपकी, उसको स्कैन करके आपको भेज देते हैं। कॉपी के ओनली मार्क्स की रीटोटलिंग होती है। जैसे ये आपके पेजेज हैं, जितने भी आपने पेजेज भरे हैं, लास्ट तक द एंड समाप्त लिख रखा है, उसके बाद में भी वो चेक करते हैं कि कोई बच्चे ने खाली पेज छोड़ के आगे तो लिखा हुआ नहीं है, तो इन सारे पेजेज की आपकी क्या है रीटोटलिंग करते हैं, ठीक है। यानी कि रीटोटलिंग का मतलब ये हो गया कि जो मार्क्स उसने दिए वो उसने फ्रंट पेज पर आगे लिखकर टोटल तो कर रखे हैं, या फिर यहाँ टोटल हो रहा है। जैसे यहाँ पर ये भी हो सकता है उसने 80 में से यहाँ पर लिखा हो 76, ठीक है, यहाँ 76 लिख रखा हो, और जब उसने मार्क्स चढ़ाए तो इसको चढ़ा दिया 56, तो फिर 76 है। अब आपकी वहां पर क्या होगा, उसने दिए हुए 76, लेकिन जब अपलोड किए मार्क्स तो किसी को दे देते हैं, ले तू बोल मैं चढ़ा देता हूं, जल्दी चढ़ जाएंगे। इसने बोला 76, उसने बोला, उसने टाइप कर दिया 56, 20 नंबर का अंतर आ गया। जिस बच्चे के यहाँ पर 76 + 20 यहाँ 96 होते, उसके 56 + 20 यहाँ पर 76 रह गए, यानी कि डिफरेंस कितना आ गया, 20 नंबर का अंतर आ गया। पिछली बार कई बच्चों के 40 नंबर 50 नंबर भी बड़े हैं, ठीक है। तो ये आप विशेष ध्यान रखें, रीटोटलिंग होती है, रीचेकिंग नहीं होती है। जो नंबर अगर उसने किसी क्वेश्चन में 2 नंबर दे दिए, 4 नंबर का है, आपको लग रहा है इसमें किस बात के नंबर काटे, लेकिन ये 2 ही फाइनल रहेंगे, इसको कोई भी 3 या 4 नहीं करेगा। लेकिन अब आगे आ जाइए, रीचेकिंग नहीं होती, लेकिन कब आपको फायदा होगा, लेकिन यदि आप अपनी आंसर शीट देखकर, अब आपने अप्लाई कर दिया, आंसर शीट आपके पास आ गई, आपकी कॉपी बोर्ड ने भेज दी, रीटोटल करके भेज दिया, चेंज नो चेंज जो भी भेजा,
अब आपने जब आंसर शीट देखी तो देखकर किसी प्रश्न में अंक नहीं दिए हो, यानी कि उसने चेक कर दिया जल्दी में और उसमें मार्क्स ही नहीं दिए, 2 नंबर का था, 1 नंबर का था, 4 नंबर का था, मार्क्स नहीं दिए और वैसे ही टोटल कर दिया, तो वो क्वेश्चन रह गया आपका। या चेक नहीं किया हो तो ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, मार्क्स नहीं दिए या चेक ही नहीं किया, छूट गया, ठीक है, राइट लगा दिया छूट गया, या राइट भी नहीं लगाया भूल गया, ठीक है, तो फिर आप ऑब्जेक्शन लगाएंगे कि भैया ये मेरी उसका ऑब्जेक्शन का भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, फिर बना देंगे, खैर वो बाद की बात है, कॉपी आने के बाद भी, पर आप ऑब्जेक्शन लगाकर उस क्वेश्चन के मार्क्स ले सकते हैं, वहां पर वो कॉपी आपकी चेक होगी, वो जो चीजें छूटी है वो चेक होगी, उनके मार्क्स भी दिए जाएंगे। अब जो 400 रुपया आपने लगाए, मान लीजिए ये मैंने अभी आपको एक उदाहरण दिया, अब इस बच्चे के रीटोटलिंग में वापस उन्होंने कहा कि भैया ये इसके मार्क्स थे, यहाँ ये मार्कशीट है, इस मार्कशीट में उस बच्चे के वापस यहाँ पर 76 कर दिए उन्होंने, 20 कर दिए और यहाँ पर रिजल्ट में 96 लिख दिया, ठीक है। अब इसके 20 नंबर प्लस हो गए, तो ये 400 रुपये इसके लगे, कहेगा भैया 400 रुपये क्यों लगाए, गलती तो आपकी है, मेरे 400 रुपये वापस दो। तो बोर्ड ने पिछले साल तक तो बोर्ड चेंज होते थे, मार्क्स तो पैसा देता था, लेकिन अब इसने रिफंड बंद कर दिया, यानी चाहे मार्क्स चेंज हो तब भी ये 400 रुपये बोर्ड के खाते में जा चुके हैं, वो आपको वापस नहीं मिलेंगे। वो कहेगा हमने आपको कॉपी भेज दी, आपकी कॉपी ढूंढी, उसमें काफी मेहनत लगी, खर्चा हुआ, ठीक है। अब कॉपी लगभग कब मिलेगी, तो बच्चे जल्दी अप्लाई करते हैं, तुरंत कॉल करने लग जाते हैं, तो लाखों बच्चे पेपर देते हैं, तो कॉपी लगभग 30 से 45 दिन उसमें लग जाता है। पिछले वर्ष 3 माह तक लगे थे, क्योंकि मैंने पिछले साल कॉपी रीचेकिंग अगस्त सितंबर तक बच्चे कर रहे थे, वो मुझे कॉपीज भेज रहे थे रिव्यू के लिए, तो 3-4 महीने भी लग जाते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ रह गई है वो सुन लीजिए, जो मैंने यहाँ नहीं लिखी, भूल गया, सुन लीजिए, वो है क्या इसमें मार्क्स बढ़ते हैं या कम भी हो जाते हैं। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि भैया इसमें आपके मार्क्स बढ़ भी सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, यानी कि कम या अधिक, कम या अधिक दोनों हो सकते हैं। मान लीजिए अभी इस बच्चे ने 20 नंबर इसके बढ़ गए, ठीक है। अब मैंने कोई ऐसा भी है, हालांकि ज्यादातर केसेज में, क्योंकि बच्चे को वही बच्चा अप्लाई करता है जिसको पूरा विश्वास होता है, ठीक है। जो किनारे से पास हुआ, जैसे जो 33 नंबर लेके पास हुआ, वो तो बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करेगा, भैया मैं तो बच गया, पास हो गया, मैं क्यों अप्लाई करूं, एक तो मेरे कम हो जाए तो और मैं फेल हो जाऊं। लेकिन अप्लाई कौन करेगा, जिस बच्चे को ये पता है कि मेरे 56 नहीं आ सकते 80 में से, मेरे तो 76 आ सकते हैं, वो अप्लाई करेगा। लेकिन दोनों ही मामले हैं, बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं, नंबर कम भी हो सकते हैं, नंबर बढ़ भी सकते हैं। लेकिन मैंने फिर कहा ज्यादातर मामलों में मार्क्स बढ़े ही हैं। मेरा जो अनुभव है इतने सालों का, या फिर नो चेंज हुए हैं, बहुत ही कम केसेज ऐसे हैं जिनमें मार्क्स घटे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को यहां जाना है, यहां जाने के बाद में आगे की जो प्रोसेस है अपने आप बता देगा आप लोगों को क्या करना है। यहां पे जाओगे, वही सारी डिटेल मांग लेगा आपसे, ठीक है, रोल नंबर, नाम, पता, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, सारी चीजें मांग लेगा, और सब्जेक्ट आपके सामने आ जाएंगे, उन पर आप टिक कर देंगे। एक सब्जेक्ट टिक करोगे 400 रुपये, 2 टिक करोगे 800 रुपये, ठीक है। ऐसे आपके पैसे लगेंगे, और उसके बाद में आप फिर अप्लाई करेंगे, आपके फोन पे से, वैसे वॉलेट से पैसे कट जाएंगे, अप्लाई हो जाएगा, और इसका मैसेज आपको मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन आईडी भी आपकी मिल जाएगी कि भैया आपका अप्लाई हो गया है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, और आपको आपकी कॉपी ये भेज दी जाएगी। तो कुल मिलाकर मेरे हिसाब से आप इस जानकारी से जरूर सेटिस्फाई हुए होंगे। फिर भी आपके कोई क्वेरीज हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम कमेंट्स का भी वीडियो लेते हैं, सवाल आपके जवाब हमारे नाम से वीडियो बनाते हैं, जिसमें आरबीएस स्टूडेंट्स की पूरी हेल्प की जाती है। तो ऐसे आप लोगों के जब तक पूरा ये समाधान नहीं हो जाता है, हम कंटिन्यू, पिछले साल भी हमने बहुत मेहनत की थी, इस साल भी करेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू।